और औरत ये एक ऐसी चीज है जो अर्श पे बैठे आदमी को पाताल में डाल सकती है। बाबा फरीद गंज शंकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली बने, गंज शंकर रहमतुल्लाह बड़े पाए के वली का आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो नाम का एक वजीफा बता देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। मतलब दुनिया अगर कोई आदमी घूम जाए या कोई चीज़ घूम जाए, आदमी अगर बंदा घूम जाए तो उसके वजन के बराबर शक्कर की नियत कर ले कि अगर ये मिल गया बाबा तो तुम्हारे नाम की फातिहा की शक्कर कर दूंगा इसके वजन पे। बाबा फरीद फरमाते 3 दिन के अंदर वो चीज़ या वो बंदा मिल जाएगा, अगर ना मिले तो क़यामत में मेरा गला पकड़ेगा। वलियों की करामत बयान करना मकसूद नहीं है। यही फरीदुद्दीन गंज शक्कर फरमाते हैं कि करामत वलियों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। आप पूछोगे हम तो आज तो करामतों पे चलते हैं ना, तो दिखता है वो दिखता है, मार्केट का रोल है कि नहीं, समझ रहे आप? बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई गाड़ी, उस जमाने में सवारी थी, मैं गाड़ी की मिसाल ले रहा हूँ, कोई गाड़ी जा रही हो धूल में, थोड़ा हमारी बात है, कोई गाड़ी गाने में आलती है, कोई धूड़े में आलती है तो क्यों तो गिरद उड़ती है ना, क्यों तो उड़े करे। बाबा फरीद फरमाते लेकिन उस खेवटे से वो गाड़ी, वो गिरद से वो गाड़ी रुकेगी, वो गिरद वो खेवटा उस गाड़ी को रोक देगा, कितनी भी डस्ट हो वो गाड़ी को नहीं रोकेगा, वो गाड़ी की मंजिल कुछ और है वहीं जाके रुकेगी। फरीदुद्दीन गंज शक्कर फरमाते हैं औलिया अल्लाह की मंजिल अल्लाह होता है, उनका मकसद और मकसूद और मतलूब ज़ात मुस्तफ़ा मदीना होता है, उनका बीच में कोई मकसद नहीं होता है, वो अपनी मंजिल से चलते हैं मंजिल खुदा तक, मंजिल मुस्तफ़ा तक। अब वो अल्लाह की गाड़ी है, अब जो गिरद गुबार उनके चलने से उड़ रही है वो करामत है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो करामत है, करामत औलिया अल्लाह के नजदीक इतनी है, समझ रहे हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने जोश में थे, मस्ती में थे, अपनी माँ से कहा बेटा, अपनी माँ से कहा अम्मी तेरा बेटा अब उस मकाम पर उस मर्तबे में पहुंच चुका है कि जो इसको देखता है वो वली बन जाता है। आज हमारे पास जो बैठेगा वो दुश्मन बन जाएगा। बेटो करो नितमो आदमी जिला हो करे हटे हो तेरी हकरी बात ही को करे मारे धाके तो हकरी हकरी रोटी है कि लारे कपड़िया साफ, ये आज दुनिया की रिवाज है कि नहीं? फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा अम्मी तेरा बेटा उस मकामी विलायत पे पहुंच चुका है, और यहाँ एक बात रुक के कर रहा हूँ, किताबों में लिखा है, उलमा ने लिखा है कि दिल्ली की निजामुद्दीन को ड्यूटी फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने दी। एक बात आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने एशिया में और हिंदुस्तान के अंदर सिलसिला कादरियत को दीन बचाने के लिए मुंतखब किया था। सिलसिला कादरिया को हिंदुस्तान के अंदर दीन बचाने के लिए मुंतखब किया था, और इसी सिलसिले को अरब के अंदर दीन फैलाने के लिए समझ रहे। लेकिन अब उधर आ जाए, सिलसिला चिश्तिया को हिंदुस्तान के अंदर दीन फैलाने के लिए मुंतखब किया था, कादरियत को दीन बचाने के लिए और नक्शबंदियत को दीन मजबूत करने के लिए। अच्छा मैं बता रहा था कि निजामुद्दीन औलिया, आप एक पीढ़ी सुन लेना, आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया को, जानते कि नहीं जानते? चलो ऊपर चले जाते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद कौन? मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी चिश्ती। मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी चिश्ती के मुरीद और खलीफा कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी के मुरीद और खलीफा कौन? फरीदुद्दीन गंज शक्कर। फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद और खलीफा कौन? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा कौन? नसीरुद्दीन चिराग देलवी। नसीरुद्दीन चिराग देलवी के मुरीद और खलीफा कौन? साबिर अलाउद्दीन पाक कलियनी। सुभान अल्लाह। एक सिलसिला है, एक से एक बढ़ के आसमानी विलायत के सितारे हैं। किताबों में आता है आज हमारा हाल क्या है और वलियों का हाल क्या था। यहाँ बैठे बैठे
को इसकी विलायत बांट दी जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बता रहा था, फरीद किताबों में आता है कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में। एक बात आप याद रखना, कहाँ हमारे अखलाक है, कहाँ हमारे लक्षण है। याद रखना इस बात को सुन के कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे ना, जो भी आपके चेहरे को देखता था, अल्लाह तबारक व तआला फौरन उसके दिल में ईमान उतार देता। समझे? चेहरे को देखना नूर ईमान का दाखिल होना। समझ रहे आप? ये किसकी बात बता रहा हूँ? फरीदुद्दीन गंज शक्कर के खलीफा और मुरीद और चेले की। समझ रहे हैं क्या आपने? फरीदुद्दीन एक दिन अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी तेरा बेटा उस मकाम तक पहुँच गया है जहाँ बड़े बड़े भी रश करते हैं। उस मकाम पर पहुँच गया है जो इसके चेहरे की ज़ियारत करता है उसे खुदा याद आ जाता है। फरीदुद्दीन की माँ थी ना आखिर वली, कहने लगी, बेटा इसमें तेरी विलायत का कोई कमाल नहीं। समझे कि नहीं? इसमें तेरी विलायत का तेरा कोई कमाल नहीं है। कहा, अम्मी क्यों? इबादतें मैं करूं, पापड़ मैं बेलूं, रातों को सजदे मैं करूं, रातें जागूं मैं, रोजे दिन भर भूखा मैं रहूं। तू कह रही है मेरा कमाल नहीं है? क्या बेटा नहीं नहीं तेरा कमाल नहीं है। कहा, तो अम्मी फिर ये विलायत का मकाम और इतना मर्तबा मुझे कैसे मिला? बेटा जो लोग तुझे देखकर ईमान कबूल करते हैं ना, और जो इस मर्तबे में पहुंचा है, इसमें कमाल थोड़ा मेरा भी है। क्या है? क्या अम्मी कैसे? अम्मी कैसे? पापड़ तो मैं बोल रहा हूँ, कमाल आपका। बेटा अगर तुझे बचपन में एक बार भी बगैर वुजू के दूध पिलाया होता तो आज तू इस मकाम तक नहीं होता। ये तेरी माँ की छातियों के दूध का कमाल है कि जिसने हर बार तुझे वुजू करके दूध पिलाया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आवे कि नहीं आवे? कि नहीं आवे? मैं औरतों पे बात कर रहा था, एक प्रोग्राम इधर एक प्रोग्राम उधर। वरना हमारे लोग ये तो आज शुरू में शादी के लड्डू खाने के लिए राजी हो जाते, बाद में पछताते। एक आदमी है, एक आदमी अपनी बीवी से, हम मजबूरी में कहना पड़ता है, भी मोहब्बत करता हूँ, कहना पड़ता है। नी को तो बस रोटी बंद हो जावे, नी रोज रात में तो अल्लाह रो कहने माते रात को कोने लुगाए तार पे माते रात के नहीं। एक तो एक लुगाई थी मोहब्बत जोश में आई, आपने धड़ी ने पूछियो कि मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मोहब्बत में, मैं अगर मर गई तो तुम क्या करोगे? तो क्या करूँगा? मेरी तो जिंदगी उजड़ जाएगी। मन में तो कहे कि जान छूटे, माते तो कहना पड़े ना, वही जान छुड़ा दे, नीचे तोटे वही जान छुड़ा देला, धरती पार कर देला कि हूँ अगर मर गई तो थे की करोला, तो हमारी तो जिंदगी उजड़ जा, कहीं भी करके हूँ तो काले हुए जाए। लेकिन औरत का एक मकसद होता है कि प्यार की बात सुने, कि अगर क्या और औरत का आप जब तक उसको प्यार के जवाब नहीं दोगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर आपको मजबूरन कहना पड़ेगा, 2 घंटे घर में को बेवन देंगे। क्या होता है कि नहीं होता? तो क्या अगर मैं मर गई तो आप क्या करोगे? तो उजड़ जाऊंगा मैं। कि नहीं करोगे क्या? तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या पागल हो जाऊंगा? लेकिन उसको जो सुनना था ना, उसने अपनी जबान से कहा पागल हो जाओगे, कि शादी वादी तो नहीं करोगे। क्या पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कोई भी कर सके, एक की भी शादी कर सके। समझ रहे? आज की औरतों का यह हाल है। लेकिन याद रखना, गौसे आजम को जो मकामी विलायत मिला है, गौसे आजम फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी में लटकी रहती है। का हुजूर कैसे? का जब जिसको चाहता हूँ उतार के पहना देता हूँ, और जब जिससे चाहता हूँ उतार के लटका देता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं कि जिसकी दुआएं कबूल न हो रही हो, वो मेरे बगदाद की मिट्टी सामने रखकर दुआ करे, रब उसकी दुआ कबूल करे। गौसे आजम फरमाते हैं जिसको मदीने वाले की जियारत करनी हो वो मेरी जियारत करे। गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते
आप नोट करना। अरे जिसको इबादत में मजा न आता हो, इबादत में लुत्फ न आता हो, नमाजों में चाशनी न मिलती हो, रोजों में रूहानियत नजर न आती हो, इबादतों में लुत्फ न आता हो, उसे विलायत का असर न आता हो, रूहानियत नजर न आती हो, रूहानियत उसके रूह में पैवस्त न होती हो, तो उसे ज्यादा विलायत करने की, ज्यादा इबादत करने की, ज्यादा रियाजत करने की जरूरत नहीं है। वो सुबह सिर्फ 1100 मरतबा मुझ अब्दुल कादिर का नाम 1100 बार पढ़ दे, अल्लाह मेरे नाम के वजीफे के सदके से उसे वली बना दे। तभी तो शायर ने कहा है, अल्लाह ने क्या शान बख्शी तेरे दर, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर, पाने को तो खुर्शीदो कमर ने पाई, खाक पाई अगर मिट्टी न आई तेरे अदर की। जन्नत ने तो उतारे नक्शे बहुत दूर के, मगर तस्वीर न आई सीने में तेरे दर की। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? हाँ, तो हजरत फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप हजरत कब्रिस्तान में तकरीर कर रहे हैं। आप सो रहे थे, खाना खा लिया ना आपने? खाना खा लिया है ना? तो जो चंदे का ऐलान कर रहा है वो बाहर कर रहा है, या नहीं कर रहा है, इसलिए आप मेरा साथ मेरे को वक्त बता देना, वक्त बता देना। हाँ, फिर आप ये कहोगे बात को छिड़ जाए बीच में,